बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज बात करते हैं जिक्र पे कि जिक्र क्या है, जिक्र का मकसद क्या है और जिक्र से क्या चाहा जा रहा है। तो जिक्र का मकसद ये है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, अल्लाह का ध्यान हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए। अल्लाह का ध्यान इस तरह से कि 24 घंटे के अंदर अगर हमारे अंदर ये फिक्र पैदा हो जाए कि हम जो भी अमल कर रहे हैं अल्लाह देख रहा है, तो फिर हमसे कोई गुनाह सादिर ही ना हो। आज हमारा ध्यान दुनियावी कामों में इतना मुलव्विस हो गया है कि हमें ध्यान भी नहीं रहता, हमें फिक्र भी नहीं रहता कि आया हम क्या कर रहे हैं, कौन सा अमल कर रहे हैं, कौन सा अमल सही है, कौन सा अमल गलत है। हम दुनिया में इतने गफलत हो चुके हैं कि हमें पता भी नहीं रहता, और फिर हमसे गुनाह पे गुनाह होता रहता है और दिल सियाह हो जाता है। इसी गफलत को दूर करने के लिए जिक्र की मेहनत कराई जाती है। यूं फरमाया गया कि जिक्र करने वाला जिंदा है और जिक्र न करने वाला मुर्दा है। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम मुझे फर्श पे याद करो, मैं ऊपर आसमान पे अर्श पे याद करूंगा। एक हदीस पाक का मफहूम है कि जो बंदा, जो शख्स जमीन पे जिक्र करता है अल्लाह का, तो अल्लाह ऊपर आसमान पे उनका जिक्र करते हैं और फरिश्ते उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। और जिस वक्त बैठ के हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की रहमत हमें ढांप लेती है, और अल्लाह की रहमत, अल्लाह अपनी रहमत के समुंदर में हमें डुबो लेते हैं, और अल्लाह वो चैन और सुकून अता फरमाते हैं कि दुनिया के किसी खजाने में नहीं है। आपने ये हदीस सुनी होगी कि तत्मइन्नुल क़ुलूब अला बिज़िक्रिल्लाह, का दिल का चैन और सुकून किसी चीज में नहीं है, सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह की याद में है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त निकाल के अल्लाह के जिक्र में मसरूफ करना है। मेरे बहनों, जहाँ पे जिक्र की मजलिस लगती है, जहाँ पे अल्लाह की बात की जाती है, जहाँ पे अल्लाह की बड़ाई बयान की जाती है, अल्लाह की तारीफ की जाती है, तो कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ इसी काम के लिए मामूर किया गया है कि वो पता करे कि अल्लाह की बातें कहाँ पे हो रही है, अल्लाह के जिक्र की मजलिस कहाँ लगाई जा रही है। वो पूरे दुनिया में घूमते हैं, जब उन्हें दिखता है कि फला जगह अल्लाह की जिक्र की मजलिस लगी हुई है, तो वो आते हैं और वो दूसरे फरिश्तों को बुलाते हैं, फिर और दूसरे फरिश्तों को बुलाते हैं। इस तरह जमीन से लेकर आसमान तक फरिश्तों की लाइन लग जाती है, कतारें लग जाती है, और वो फरिश्ते उन सारे जो जिक्र हो रहा होता है और उसमें जितने बैठे हुए रहते हैं, ज़ाकिरीन बैठे हुए होते हैं, उन सब पे अपने पर से साया कर देते हैं। और वो फरिश्ते जब आसमान पे जाते हैं तो अल्लाह ताला बावजूद जानने के फरिश्ते से पूछते हैं कि मेरे फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह, फला जगह तेरे बंदे तेरे जिक्र में मशगूल थे, तेरा जिक्र कर रहे थे। हालांकि अल्लाह तो आलिमुल गैब है, अल्लाह को तो सब पता है, लेकिन फिर अल्लाह पूछते हैं अच्छा वहां पे क्या हो रहा था। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह, तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, जन्नत दोज़ख का तस्करा कर रहे थे और जन्नत तलब कर रहे थे। अल्लाह कहते हैं कि क्या उसने मेरी जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह नहीं, उसने तो जन्नत को नहीं देखा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो मेरी जन्नत को देख लेते तो क्या करते? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह, अगर वो जन्नत को देख लेते और इश्तियाक बढ़ जाता उसके अंदर। अच्छा, अल्लाह फिर फरमाता है कि अच्छा फिर और क्या हो रहा था? तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह, दोज़ख से पनाह मांग रहे थे। तो अल्लाह ताला फिर फरमाता है क्या उन्होंने दोज़ख देखा है? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह, उसने तो दोज़ख नहीं देखा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो मेरे दोज़ख को देख लेते तो फिर उनका क्या हाल होता?
फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, उनके अंदर खशियत आ जाती और वो और ज्यादा दोज़ख से पनाह मांगते। फिर अल्लाह फरमाता है कि मेरे फरिश्तों, तुम गवाह रहना, मैंने उन सब की मग़फ़िरत कर दी। इतनी बड़ी फजीलत है जिक्र करने की। तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिक्र करने की मकसद से नहीं आए थे। उनका मकसद ये था किसी से मिलना है, किसी से मुलाकात की गर्ज से वो आए थे। तो अल्लाह फरमाएंगे कि चलो उनकी मर्जी कुछ भी रही हो, लेकिन उन जाकिरीन की बदौलत हमने उसकी भी मग़फ़िरत कर दी। तो इतनी बड़ी फजीलत है जिक्र करने की। एक दफ़ा का वाक़या है कि अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही करी कि इब्राहीम अपने दिल को धो लिया कर। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अल्लाह, वहां तो पानी पहुंचता नहीं, तो दिल कैसे धोऊं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इब्राहीम, ए मेरे खलील, दिल पानी से नहीं धुलता, बल्कि ये तो आंसुओं से धुलता है। तुम मेरी याद में, तन्हाई में मेरे सामने रो, गिड़गिड़ाओ, मेरा जिक्र करो, मुझसे माफी मांगो, फिर मैं तुम्हें बख्श दूंगा। दिल तो इस तरीके से धुला करता है। तो चूंकि हम दुनिया में इतने मुलव्विस हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमें करना क्या है, और हमसे गफलत हो जाती है। तो हमें इन चीजों पे मेहनत करनी है। हमें बहुत ज्यादा लंबे चौड़े काम नहीं करना, छोटी छोटी मेहनत करनी पड़ती है। कभी एक दुआ पढ़ लिया, कभी दो दुआ पढ़ लिया।